डियर स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। क्लास 10th का इंग्लिश का क्लास है। सप्लीमेंट्री का पहला लेसन चल रहा था थॉमस एल्वा एडिसन का, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। हम लोगों ने पढ़ा था कि एडिसन जब रेलवे में जॉब करने लगा, यानी वहाँ पेपर बेचता था, स्वीट बेचता था, फ्रूट्स बेचता था, और उससे जो पैसा मिलता था उसके बाद उसने कुछ पैसा जमा करके ख़ुद अपना ही निकालना शुरू कर दिया था। तो अब उसकी कमाई बढ़ गई थी। अब उसके आगे की ये बात चल रही है कि एडिसन के साथ में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उसके उस रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया जो बहुत तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ने लगा था। बोलते हैं व्हेन ही वाज 15 ही मेट विद एन एक्सीडेंट। जब वो 15 साल का हो गया था और उसी रेलवे के वैगन में यानी 2 साल हो गया था उसको काम करते हुए, वहाँ पेपर बेचते हुए, स्वीट बेचते हुए, तो एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसने दैट अफेक्टेड इस कैरियर, जिसने उसके कैरियर को बहुत प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज लेबोरेटरी। वो क्या था जो एक्सीडेंट जिसने उसके करियर पर असर डाला? वो ये था कि जबकि वो एक दिन अपने लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न राउंड द कॉर्नर। ट्रेन जो है वो एक कॉर्नर पर मुड़ी, और जब मुड़ी देयर वाज अ सडन जॉल्ट, अचानक एक झटका लगा। झटका लगने से एंड बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर। एक फास्फोरस का टुकड़ा था। फास्फोरस जो एक बर्निंग मतलब केमिकल्स होता है, वो गिर गया उस ट्रेन के उस पर, फ्लोर पर, ज़मीन पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और इसने आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, इससे पहले कि एडिसन उस आग को बुझा पाता, वो उसमें न्यूज़पेपर रखे हुए था ढेर सारा। द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, डिब्बे में न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर ने ही आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रीड, आग बहुत तेज़ी के साथ फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन को मदद के लिए चिल्लाना पड़ा। एडिसन चिल्लाया अपने ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए, वरना वो भी जल जाता। तो उसकी आवाज़ को सुनकर द गार्ड केम इन, गार्ड अंदर आया। एंड टुगेदर, और साथ साथ दोनों मिलकर, यानी गार्ड और एडिसन, उन लोगों ने दे वर एबल टू पुट आउट द फायर। पुट आउट माने बुझाना, वो आग को बुझा सके। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन। आग को तो बुझा दिया, लेकिन ये इतनी बड़ी घटना थी जिसने पूरे रेलवे जो जहाँ वो ट्रेन पर काम करता था, तो पूरे मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया, और उन लोगों ने एडिसन की सर्विस को वहाँ से समाप्त कर दिया, एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया। और ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन। अगले स्टेशन पर उसको डिसमिस करना मतलब निकाल दिया जाना, जॉब से बाहर कर दिया गया। जब बाहर निकल गया तो अच्छा खासा काम चल रहा था, खाली हो गया बिल्कुल। द नेक्स्ट 5 ईयर्स एडिसन टूक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़। अब अगले 5 सालों में, यानी 15 साल में बात हुई थी, 15 से 20 साल के बीच की जो कहानी थी इसकी, अगले 5 सालों में एडिसन अलग अलग शहरों में से काम करता रहा। कभी कहीं काम करता, कभी कहीं काम करता। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज, तो उसको अलग अलग जगह पर जाने का मौका मिला। जहाँ जहाँ जाता था वहाँ जो लाइब्रेरी अगर रहती थी तो लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा यूज़ करता था। लाइब्रेरी का यूज़ कैसे किया जाता है, यानी वहाँ जाकर पढ़कर, तो पढ़ता था जाकर, वो लाइब्रेरी का यूज़ करता था। मेट एक्सपर्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, बड़े बड़े कारखानों में, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में जाकर वहाँ जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे मिलता और उनसे कुछ सीखता था। सीखता क्या था, ये आस्क्ड देम क्वेश्चंस, जो उसको नहीं बात पता रहती तो उनसे सवाल पूछता था। लर्न अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा उन एक्सपर्ट लोगों से। और वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट्स, और अपने एक्सपेरिमेंट में और वो मेहनत करने लगा। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी 5 साल के दौरान के बीच में एक और घटना हुई जिसने एडिसन की ज़िंदगी को फिर एक मोड़ दिया। तो वो घटना क्या हुई कि इसी 5 साल के दौरान में एक पीरियड ऐसा था कि ही वॉज आउट ऑफ जॉब। उसके पास कोई काम नहीं था, एकदम खाली हो बैठा हुआ था, आउट ऑफ जॉब था फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े दिनों के लिए। एंड वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, और अपने एक दोस्त के साथ में रुका हुआ था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, ये जो यंग मैन था वो एक कंपनी में वहाँ काम कर रहा था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इंपॉर्टेंट मशीन, इस कंपनी में उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी, उस कंपनी के पास एक इंपॉर्टेंट मशीन थी। और वो मशीन, वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन वो मशीन अचानक बंद हो गई, अचानक रुक गई काम करते करते। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन अपने जिस दोस्त के साथ रुका हुआ था उसके साथ वहाँ घूमने गया था, उस टाइम पर वहाँ मौजूद था जब मशीन ने काम करना बंद किया। ही हैड अ लुक एट द मशीन, एडिसन ने जाकर उस मशीन को एक बार देखा बस, और उसके बाद एंड रिपेयर इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, और उसको बहुत थोड़े से टाइम पे क्या किया, रिपेयर कर दिया, तुरंत उसने बना दिया उसको। जब बना दिया तो द मैनेजर ऑफ द कंपनी, जो मैनेजर था कंपनी का, उसने देखा कि ये लड़का तो बड़ा होनहार लड़का है, तो उसने लाइक एडिसन, अभी यंग एज है, बहुत ज़्यादा एज नहीं हुई, 17-18 साल की एज है, उसने एडिसन को लाइक किया और गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने अपनी कंपनी में एडिसन को एक बहुत अच्छा जॉब दे दिया, एक बहुत अच्छी नौकरी दे दिया। अब एडिसन की लाइफ जो अभी थोड़ा सा 4-5 साल वाली जो उसकी ज़िंदगी जो है बिखर गई थी, वो रेलवे से निकलने के बाद फिर उसको एक दिशा मिल गई, एक डायरेक्शन मिल गया, और जॉब मिल गया, काम करने लगा। तो जब उसकी आमदनी हुई, पैसा हुआ, तो इस 5 सालों के बीच में बहुत कर्जदार हो गया था। तो एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, एडिसन ने अपने सारे कर्जों को चुकाया। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, और अपने लेबोरेटरी यानी अपने लैब को खूब उसने बढ़ा लिया, खूब बड़ी कर लिया। तो अब उसके बाद यहाँ से 20 साल के बाद जब उसको एक जॉब मिल गया, अब लेबोरेटरी भी अपने बहुत अच्छी उसने बना लिया पहले से ज़्यादा। तो एडिसन ने द नेक्स्ट 6 ईयर, जो अगला एडिसन का जो अगला लाइफ का 6 साल आता है, 20 से 26 साल की जो लाइफ है, इसमें एडिसन का अब ये कामयाबी का दौर शुरू हो गया, वो नाकामी वाला दौर पीछे चला गया, स्ट्रगल करता हुआ आ गया इसमें। तो एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, एडिसन ने आविष्कारों की झड़ी लगा दिया। सीरीज़ का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक इन्वेंशन होता नहीं था उसके पीछे दूसरा, फौरन, क्विकली, तुरंत।
और एडिसन अर्न मोर फेम एंड मनी। इस तरह से एडिसन को बहुत पैसा भी कमाया, उसने बहुत नाम भी कमाया। इन 1877 1877 की बात है कि वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वो उसने एक ऐसी मशीन बनाना शुरू किया दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो इंसान की आवाज़ को उसको फिर से सुना सके, फिर से रिप्रोड्यूस कर सके। जो हमारी आवाज़ जैसे हम बोल रहे हैं इसमें रिकॉर्ड हो जा रही है, अब इसको तुम लोग आराम से जब चाहो जितनी बार चाहो वीडियो को देखो। तो इसी मशीन को बनाने का काम शुरू किया किसने, कि एडिसन ने।